अल्लेलुया अल्लेलुया, जय बालक यीशु। हमारी क्रिसमस तैयारी श्रृंखला के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम शिमोन और अन्ना की मसीहा के प्रति धैर्यपूर्ण प्रत्याशा की शक्तिशाली कथा का पता लगाते हैं। जैसे जैसे हम उनकी कहानी की परतें खोलते हैं, आइए हम परमेश्वर के वादों में उनके अटूट विश्वास और विश्वास से प्रेरणा लें। मंदिर के उस दृश्य की कल्पना करें जहां शिमोन एक धर्मी और भक्त व्यक्ति और अन्ना एक भविष्य वक्ता परमेश्वर के वादे के पूरा होने की उम्मीद से इंतजार कर रहे थे। उनके जीवन को धैर्यपूर्वक प्रत्याशा द्वारा चिह्नित किया गया था, इस विश्वास पर कि परमेश्वर का समय सही है। हमारे जीवन की तेज गति में शिमोन और अन्ना की कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कभी-कभी ईश्वर के साथ सबसे गहन मुठभेड़ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा के माध्यम से होती है। वे हमें ईश्वर के वादों पर भरोसा करने की सुंदरता सिखाते हैं, तब भी जब पूर्ति दूर लगती है। लूका 2 का 25 बताता है, यरूशलेम में शिमोन नाम एक मनुष्य था और वह धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोहता था और पवित्र आत्मा उस पर था। आइए हम शिमोन के धर्मी और भक्त चरित्र के महत्व पर विचार करें। अपनी प्रतीक्षा में वह पवित्र आत्मा के संकेतों के प्रति वफादार और ग्रहणशील बना रहा। हम कितनी बार देरी के बीच खुद को अधीर होते हुए ईश्वर के वादों पर संदेह करते हुए पाते हैं। शिमोन का उदाहरण हमें प्रतीक्षा के मौसम में भी धार्मिकता और भक्ति की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लूका 2 का 38 बताता है, और उसी समय वह अन्ना पास आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी और उन सब से जो यरूशलेम की मुक्ति की बाट जोह रहे थे उसके विषय में बोलने लगी। अन्ना भी परमेश्वर की सेवा के प्रति समर्पित थे। उनका जीवन आराधना और प्रार्थना के लिए समर्पित था और अपनी प्रतीक्षा में उन्होंने आने वाली मुक्ति की घोषणा की। जैसे जैसे हम प्रतीक्षा की अपनी अवधि से गुजरते हैं, हम अन्ना की तरह बन सकते हैं, जो अपने आसपास के लोगों के साथ परमेश्वर के वादों की सेवा करने और उन्हें साझा करने में आनंद पा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना में अपना सिर झुकाएं। स्वर्गीय पिता, जब हम शिमोन और अन्ना की वफादार प्रतीक्षा पर विचार करते हैं, तो हम उन चुनौतियों को पहचानते हैं जिन्हें उन्होंने सहन किया और जिस दृढ़ता का उन्होंने प्रदर्शन किया। हमें आपके वादों के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की कृपा प्रदान करें, यह विश्वास करते हुए कि आपकी योजनाएं सही समय पर सामने आ रही हैं। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और शिमोन और अन्ना की तरह हमारा जीवन आपके मुक्ति कार्य की प्रशंसा और घोषणा करने के लिए समर्पित हो। बालक यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जैसे ही हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं, शिमोन और अन्ना के उदाहरण हमें ईश्वर के वादों पर धैर्यपूर्वक भरोसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही पूर्ति दूर लगती हो। हमारी क्रिसमस तैयारी श्रृंखला की अगली किस्त के लिए बने रहें, जहां हम क्रिसमस के वास्तविक अर्थ को उजागर करने वाली पावन कहानियों को उजागर करना जारी रखेंगे। ईश्वर की शांति आप सभी के साथ रहे। जय बालक यीशु।